Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए एक बार फिर से। तो आज नंबर है एसटी नंबर 46A मैथ्स। ए मतलब बैंक का, बी मतलब एसएससी का। चलिए तो शुरू करते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। अगर एसटी का हार्ड कॉपी आपके पास है तो उसको भी लेकर बैठ जाइए। पीडीएफ है तो पीडीएफ भी खोल लीजिए। ठीक, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके और बेहतर मेथड अगर मिल रहा है तो उनको देखिए, और जो नहीं आ रहे हैं उनको तो अच्छे से सीखना ही है। ठीक है ना। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या लिखा है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू फाइंड व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो यहाँ से हम लोग, ये तो डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाइड में है, ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, इन दोनों को पहले हल करते हैं। इसको 18 बना लेते हैं, यहाँ पर भी इंटू 2 कर लेते हैं और यहाँ पर भी इंटू 2 कर लेते हैं, ताकि ये 18 18 बन जाए। तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। अब ये 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, ये 4 हुआ बेटा। ये क्या हुआ, ये 4 हुआ, और 4 प्लस 1 5 हुआ। 5 बटे कॉमन डिनोमिनेटर 18, 5/18। अब यहाँ पे एलसीएम, इसको भी आप क्या बना लो, 18 बना लो इंटू 9 करके। यहाँ पे इंटू 9 किया, यहाँ पे इंटू 9 किया, ये दोनों ही 9 9 कर लिया, ताकि 18 ये भी डिनोमिनेटर में हो जाए, ये भी 18 हो जाए। तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। तो 4/18 को हम लोग क्या लिख लें बेटा, 2/9। ये हो गया आपका 2/9। ठीक है ना। तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये आपका हल हो गया। रिपीट करूंगा, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हल हो गया। बाकी को कॉपी किया जाए बच्चों। बाकी को अगर हम लोग कॉपी करें तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 से 1/3 को 3 दूनी 6, 6 1 7, ये 7/3 बनेगा। और ये तो 7/3 बन गया। और ये क्या बनेगा बेटा, 1 सही 1/2 को 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2। तो 7/3 और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 3/2 बन जाएगा 2/3। और फिर मल्टीप्लाई वो कितना है बेटा, 2/9। ठीक है ना। ओके। और ध्यान रखना, इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क बोला है तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये इसमें थोड़ा मिस हो गया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ही रहेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, यहीं पे रहना चाहिए ये। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ज़्यादा कैंसिल होने के चांसेस तो है नहीं, और कहीं क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, वहीं पे है, और कोई ज़्यादा कैंसिल होने के चांस है नहीं। ठीक है ना। तो 2/3 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 चौके 28 बटे 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27। एक बार ही कटेगा, 1 सही 1/27 हो जाएगा। 1 सही 1/27 हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। तो क्वेश्चन मार्क तो इसमें मिसिंग है भाई, क्या किया जाए। क्योंकि इससे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम लोग। 7/3, 3/2 और 2/9। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सब सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 81, 3 त्रिके 9, 9 9 81। तो 28/81, ऑप्शन नंबर 4 सब सही है बेटा। ठीक है ना। उसी को हम चेक कर रहे थे कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। ठीक है ना। ये ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर में ही रहेगा। ओके। तो ऑप्शन नंबर 4। चलें अगला वाला चलें। नेक्स्ट वाला प्रश्न, इसको हटा दिया जाए। ये अब ये क्या है बेटा, ये है आपका घातांक के नियम से रिलेटेड है। तो घातांक का नियम यूज कर लीजिए। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, और जब पावर सेम होता है तो बेस को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड होता है,
और बेस सेम होने पर डिवीजन केस में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसको यूज कर लेते, सबको 5 के पावर में बना लो। तो ये 5 का पावर 8.9 है, और ये क्या है बेटा 25 को 5 का पावर 2 लिखेंगे, और होल पावर 7.2 है, और डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 125 को क्या लिखेंगे, ये 5 का क्यूब है, और ये पावर 4.6 है, और इज इक्वल टू 5 का पावर क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स कर दिया। अब आपको एक रिजल्ट मालूम है कि अगर हम a टू द पावर m होल पावर n लिखते हैं तो ये a टू द पावर m इंटू n होता है। ये क्या होता है बेटा a टू द पावर m इंटू n। तो इस चीज को यहाँ पे आप यूज कर लीजिए। तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि ये तो ऐसे ही रहेगा 5 का पावर 8.9, ये हो जाएगा 5 का पावर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है ना, डिवाइड बाई 5 का पावर 6 त्रिक 18, 4 3 12 1 13, 13.8 5 का पावर x, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्या है वही ये यूज कर लीजिए, 5 का पावर 8.9 है, मल्टीप्लाई में ऐड किया तो 14.4 हुआ, और डिवाइड में माइनस किया तो 13.8 हुआ, इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 5 का पावर x। इसी तरह यहाँ पे 5 का पावर, अब इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो 9 और 4 13, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 5, ये 5 हो जाएगा, फिर पॉइंट ये 22 हो गया, क्या हो गया ये 8, चलो एक काम करो 14 माइनस 13 तो एक ही हो गया, 8 1 9, 9.5 हो गया, 14 माइनस 13 1 हो गया, और एक 8 9, तो इज इक्वल टू 5 का पावर x, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का पावर x। और आप जानते हैं एक और चीज कि अगर अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n बराबर है, ठीक है ना, तो इस इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए बेस के साथ साथ पावर का भी सेम होना जरूरी है, यानी m शुड बी इक्वल टू n। यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, दिस शुड इम्प्लाई m इज इक्वल टू n, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी चीज को हमने फिर ये यूज कर लिया इसको। तो यानी यहाँ पे अगर बेस सेम है तो इस इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए x की जगह 9.5 होना चाहिए, यानी x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 9.5 आना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया देख लीजिए, एक बार क्या, एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 9.5, ऑप्शन नंबर, हाँ नन ऑफ दीज करिए, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। ओके बच्चा लोग, ठीक है, चलें आगे। ओके तो इसको अब हम लोग करें, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, बाकी सब डिवाइड है, तो इसको कुछ ऐसे लिख लिया जाए। थोड़ा सा काम को आसान बनाने के लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शायद काम आसान बन जाए, इसको हम लोग 8 से ही 3/4 लिख सकते हैं, यानी 4 बट्टे 32, 32 और 3 कितना हो गया बेटा 35, यानी 35/4, और ये डिवीजन में है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं, और कुछ कटने का चांसेस होगा तो इसको देख लेंगे, 25/2, इससे डिवीजन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसको फर्दर क्या लिख लें, देयरफॉर 25/2 इंटू 14, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख लिया तो 35/4 4/35 बन जाएगा, और प्लस का 14 है इज इक्वल टू 20 को इधर ले आओ, माइनस का 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में इस साइड लगा देता हूँ, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 20 इधर ले आए। अब देखिए जो चीजें कट रही है, पहले मल्टीप्लाई वगैरह का प्रोसेस कर लीजिए, 2 से ये 2 बार, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, फिर 5 से 5 बार, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम क्या करिए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 प्लस ये 14 माइनस 20 आप कर लीजिए पहले ही। अच्छा चलो एक काम करो, तो कट ही रहा है तो ओके है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 प्लस 14 और माइनस का 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया बेटा 14 आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया 14।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? अगला वाला चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला। अब यहाँ देखिए 48 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 12 अपॉन में 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको चेक किया जाए तो इसको पहले आप मल्टीप्लाई ही करिए क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखो तो 5 से तो ये पहले डिवीजन कर लीजिए, 5 से ये 5 बार कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10। ये पूरा का पूरा कितना आ गया बेटा, डिनोमिनेटर में 10। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 48 इंटू 4 कर लीजिए। अगर 50 होता तो 200 हो जाता, तो 200 में से 4 दूनी 8 माइनस कर लीजिए तो ये 192 आ जाएगा। और ये 13 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। सक्सेसिव इंटीजर है, इनका मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। ठीक है ना, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 प्लस 1, 13 को क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 1 अंदर ले जाइए, 144 प्लस 12 करना है, और 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। क्यों बच्चों, फिर से बोलूंगा, 13 को आप क्या लिख लीजिए 12 प्लस 1, अब अंदर ले जाएंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 12 होगा। तो 12 का स्क्वायर बोलो कितना हुआ, 144, इसमें 12 जोड़ो, 44 में 2 जोड़ा 46 और 10 156। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। अब 192 और 156, 192 में से 156 घटा लो, या ये कह लो कि 92 में से 56 घटाओ क्योंकि 100 कट जाएगा। तो 56 अगर हम देखें तो 60 तक पहुंचने के लिए 4 चाहिए। ठीक है ना, और 32 उधर हो गया, 32 और 4 कितना हो गया, 36 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 36 और डिनोमिनेटर में 10, यानी कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। चेक करिए, तो ऑप्शन कितना हो गया हमारा 3.6। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट वाला चलें, उस पर चर्चा करें। तो नेक्स्ट, तो 338 और स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क और डिनोमिनेटर में सॉरी इज इक्वल टू 15210 है। ठीक है ना, तो 338 से या तो आप बारी बारी से कैंसिल आउट करिए। ठीक है ना, अगर आप ये देख ले कि कितनी बार कट रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, एक काम करो ना, डिवाइड ही कर लो बारी बारी से। ठीक है ना, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 338 से इसको कैंसिल किया जाए। 338 से बारी बारी से कैंसिल किया जाए, तो इसको एक बार एक काम करें, ऐसे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15210 अपॉन 338। ठीक है ना, अगर हम कैंसिल आउट करना शुरू करें, बड़े नंबर को चूज कर लेते हैं, तो 8 चौके 32, 9 त्रिक 27। अच्छा 3 3 6 8 से 14 नहीं कटेगा, 9 से। तो काम करो, छोटे से ही शुरू करो भैया, फिर 4 से भी नहीं दिख रहा है तो देख लेते हैं, छोटे से ही शुरू कर लेते हैं। 2 से काटते हैं तो 2 से 1, 2 से 6, 2 से 9, फिर 2 से काटते हैं 2 से 7, 2 से 6, 2 से 7 किया 12, 2 से 6 किया कट गया 1, फिर 0 लगाया, फिर 5, 7605। ये हो रहा है 7605। फिर 169 को देखो तो कितनी बार काट रहा है इसको, 13, 13 13 पच्चे 65, बारी बारी से देख लेते हैं, 13 पच्चे 65। ठीक है, 110, 45, ये आ रहा है 45। ठीक है ना, कितना आ रहा है 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 45 हो रहा है। तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू मिल जाए। तो लास्ट डिजिट है 5 वाले से, 5 पच्चे 25, 4 पंजे 20, 2025, ऑप्शन नंबर 3। देख लो 2025, 45 टाइम्स कट जाएगा। चला जाए आगे, नेक्स्ट वाला प्रश्न डिस्कस करें।
सीरीज। ठीक है, पहले इसको क्या करें, नंबर को लिख लेते हैं 945, फिर सोचते हैं 945, 210, 52.5, 15 एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 2। ठीक है ना। तो अब चलिए इसके पैटर्न को सोचते हैं क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको चेक करें, 210 लाना है, 210 लाना है, तो 52.5, 52.5 से 15 और फिर 5 और 2, 45। बेटा अगर इसको आप डिवाइड करें 4.5 से तो देखो 210 आ रहा है, फिर डिवाइड करें आप 4 से तो देखो यहाँ 4 से कट रहा है, इसलिए थोड़ा सा जज करना आसान हो गया। यहाँ 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर यहाँ से फिर आप 0.5 फिर से आप डिक्रीज करिए, 3.5 से डिवाइड करिए, देखिए 15 आ रहा है, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो और ये 5 बार जाएगा, और फिर 5 को आप क्या करें 2.5 से डिवाइड करें तो 2 बार हो रहा है डिवाइड। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा 5। हैव अ लुक, आंसर कितना रहा बेटा हम लोग का 5 रहा, आंसर 5। चले अगला, नेक्स्ट वाला, उस पर बात करें अब हम लोग। चलो पहले इसको लिख लिया जाए, क्या है क्वेश्चन, 16, 24, 60, 210, 945, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है, इसको 24 ठीक से लिख लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ से अगर हम लोग पैटर्न को खोजना शुरू करें, ठीक है ना, अगर हम लोग पैटर्न को खोजना शुरू करें तो 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 16 का कितना गुना बना रहा है, 1.5 गुना बना रहा है। तो चलो चेक करें, तो 16 का 1.5 गुना, 1.5 गुना यानी इंटू ना, 16 का 1.5 गुना 24 है। अब देखो 24 का कितना गुना 60 जा रहा है, एक बार चेक करो तो 12 पंजे 60 होता है, तो 5 आधा 2.5 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा इंटू 2.5 टाइम्स। ठीक है ना, अगला वाला चेक करो, 60, 6 18, 180, तो अब अगला चल लो 3.5 टाइम्स। ठीक है ना, 6 18 हो रहा है, तो 3.5 टाइम्स, तो 1 2 3, तो यहाँ 4.5 टाइम्स बन रहा होगा। अब यहाँ पे आपको 5.5 टाइम्स कर लेना है, इंटू 5.5। ठीक है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, 55 से गुणा करना है, तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पचे 25, 5 के 20, 2 बाई 2, 5 में 45, 2 47, और यहाँ 0 लगाते हैं, और फिर 4 7 2 5 और जोड़ देते हैं, तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 5। तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा लेना है, एक अंक के बाद क्या लगा लेना है, पॉइंट लगा लेना है, 5197.5, यानी कि ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 5197.5, ये आंसर रहेगा हमारा। ठीक है ना, पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 5.5 था, पहले 55 से मल्टीप्लाई करिए फिर पॉइंट लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जा रहा है बेटा, थर्ड वाला जा रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चेक करिए, यहाँ पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है ना, ओके, अगला चला जाए। अगला चेक करते हैं, पहले इसको लिख लिया जाए, 17, नीचे लिखते हैं, 17, 41, 76, 124, 187, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब इसके पैटर्न को अगर हम लोग खोजे, कितना हो रहा है देखो तो, 41 तक पहुंचना है, 41 तक पहुंचना है। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग।
एक बार डिफरेंस देख लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा क्या करना है, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज है, ज़्यादा तेजी से बढ़ा नहीं है, ज़्यादा तेजी से बढ़ा नहीं है, इंक्रीजिंग सीरीज है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख ले, फिर उसमें पैटर्न हम लोग खोज लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 24, और यहाँ पे कितना हो रहा है 35। यहाँ का डिफरेंस देखो 8 और 5 58। यहाँ का डिफरेंस देखो 7 3 और ये 6। फिर यहाँ का हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको हम देखें तो ये 4 गुणे 6 है, इसको हम देखें तो 5 गुणे 7 है। ठीक है ना, पैटर्न मिल रहा है। ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 5 गुणे 7 है। फिर इसको अगर हम देखें तो 4 6 5 7, तो 6 नहीं, ये नहीं बन रहा है। 4 गुणे 6 है तो ये 5 गुणे 7 है। ये 6 गुणे 8 आना तो चाहिए, कुछ डिफरेंस तो गलती नहीं किया है। एक बार चेक करो तो 14 में से 6 गया 8, तो 11 7 4 11, हाँ यहाँ 4 आना चाहिए, 48 है। यहाँ पे क्या है बेटा 48 है, तो ये होना चाहिए क्या, ये 6 गुणे 8 बन रहा है। ठीक है ना, 6 8 48। तो अगला क्या बनना चाहिए, 4 5 6 7, 7 9 63 बनना चाहिए। फिर 8, देखो ध्यान दो, 4 2 6 5 2 7 6 2 8 7 2 9, तो 8 2 10, यानी यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए 80 जुड़ना चाहिए। और 80 जुड़ेगा तो 167 167 हो जाएगा। अच्छा 87 267 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 267 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 80 जोड़ी तो 267 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, डिफरेंस से पैटर्न मिल गया। डिफरेंस देखा, फिर डिफरेंस में क्या मिल गया, पैटर्न मिल गया, वहां से काम हो गया। चलें आगे। चेक करें, देखो अब इस वाली सीरीज को लिखा जाए 17 31 89 351 351 1749 क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें पैटर्न को खोजिए तो 17 दूनी 34 होता है, 34 के आसपास है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। तो 17 दूनी 34, और 34 में से 3 माइनस कर दिया। चलो अब इसके पास पहुंचो तो अगर 3 बार हम ले जाएं तो 93 होगा, इंटू 3 93, और 93 में से अगर आप 4 घटा दें तो ये हो रहा है, बन रहा है। तो 2 3, अब अगला 4, यानी इंटू 4 -5 होना चाहिए। चेक करो तो इंटू 4 किया, 9 चौके 36 360, और 360 में से 4 हटा दिया 356, 356 में से 5 घटाओ 351 बन रहा है। यानी कि अगला हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 इंटू 5 माइनस 3 4 5 6, यानी लास्ट वाला होना चाहिए इंटू 6 -7। ठीक है ना, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, तो इंटू 6 -7 करें तो पहले इंटू 6 कर लीजिए। 6 9 54, 5 हुआ, 6 चौके 24, 24 5 29, 2 हुआ, और 17 छंग 102, 3 4 104, उसमें से 7 हटा दीजिए। 7 हटा देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 8 से 87 10487। ठीक है ना, तो ये वाला आएगा 10487 हमारा आंसर यहाँ पे। हम्म, ठीक है, ओके। चलें अगला वाला, नेक्स्ट वाला चला जाए। ये नेक्स्ट, ओ थोड़ा सा खतरनाक नंबर आ गया है ना। चलो देखा जाए तो
बड़े नंबर आ गए 4 6 8 7 5 2 8 1 2 5 1 6 8 7 5 1 0 1 2 5 6 0 7 5 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? कुछ तो गुना हो रहा है। 6 पंजे 6 पंजे 30 30 30 30 3 बटे 5 5 छक्का 30 5 5 6 6 पंजे 30 जीरो हो जाएगा 6 7 42 42 और 3 45। ये देखो तो 4 इसका देखो 6 गुना करो 4 6 8 7 5 इसका 6 गुना एक बार करके देखो तो यहाँ क्या मिल रहा है 6 पंजे 30 3 6 7 42 3 45 4 6 48 48 सही बोला ना 6 पंजे 30 3 6 7 42 3 45 4 6 48 4 52 5 5 6 4 36 5 41 1 और 6 को 24 1 25 है नहीं बना ना अरे 5 ना 6 को 24 1 मिनट एक बार और मल्टीप्लाई करो तो 6 पंजे 30 3 6 7 बया 6 पंजे 30 3 6 7 42 3 45 4 6 48 48 4 52 5 6 4 36 6 5 11 1 कैरी 4 24 28 तो ये एक जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है यानी 0.6 कर लो। बन गया 0.6 को हम और भी अगर करना है तो 3/5 भी कह सकते हैं। तो ये 0.6 टाइम्स हो रहा है। क्या हो रहा है 0.6 टाइम्स समझ गए? ये कितना हो रहा है इंटू 0.6 टाइम्स। यहाँ पर भी देखो ये भी 0.6 टाइम्स हो रहा है कि नहीं क्योंकि हमें तो लग ही रहा है 6 पंजे 30 एक जीरो हट जाएगा फिर 6 दूनी 12 12 और 3 15 बन रहा है तो सब 0.6 टाइम्स ही हो रहा है बेटा देख लो सबके सब 0.6 टाइम्स हो रहे हैं यानी यहाँ पर अगर हम 6 मल्टीप्लाई करें 6075 में एक बार आप चेक करिए सब तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 3 6 पंजे 30 6 7 42 42 और 3 कितना हो गया बेटा 45 और 6 6 36 36 45 आपका आंसर आएगा ऑप्शन 4 की तरफ 0.6 टाइम्स हो रहा है बेटा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद वहां से हिंट मिल गया भाई 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद वहां से हिंट मिल गया। ठीक है ना चलें आगे वाला चेक करें तो 17 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 144 डिवाइडेड बाई 18 एक्स की वैल्यू तो हम लोग क्या लिख ले एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और प्लस 144 और मल्टीप्लाइड बाई 1/18 एक्स पहले लिख लिया है मैंने वाई वाले को भी साइड में लिखते चलते हैं कोई ऐसे करके तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा 26 25 676 माइनस 18 गुणे 12 आप कर लीजिए 18 दूनी 36 360 360 370 378 ठीक है ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले 18 बट्ठे 144 टेबल स्क्वायर से याद नहीं है तो बड़ा दिक्कत है तो x बराबर इसको हमने क्या कर लिया 90 97 297 आ गया 8 जोड़ के तो x की वैल्यू 297 आ गया y की वैल्यू भी यहाँ से आपको दिख रही है आराम से 6 माइनस 8 तो -2 यानी 8 और 6 माइनस 7 माइनस 1 यानी 9 5 माइनस 3 यानी 2 298 आ गया x की वैल्यू 298 बड़ा क्लोज आया है x इज लेस देन y क्या रहा बेटा x इज लेस देन y बस बारी बारी से आपको ध्यान रख के बस कैलकुलेशन करना है ओके चला जाए नेक्स्ट वाला क्या हुआ चेंज हो गया क्या यस अब ये क्वाड्रेटिक है अभी क्या है बेटा क्वाड्रेटिक है तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 23x
प्लस 20 है ना बेटा, बराबर 0। तो ये हो रहा है आपका कितना, 6 इंटू 20। अब इसको आप 2 गुणे 3 और 4 को लिखिए, 20 को लिखिए, 4 गुणे 5 पेयरिंग करिए। तो ऐसा पेयर करना है कि आपका एडिशन 23 हो जाए। तो 12 और 10, 4 3 12 और 5 3 5 दूनी 10 नहीं हो रहा है, 15 और 8 हो रहा है। तो ये 15 और ये 8। तो हम क्या करें, फैक्टर्स को लिख लें अपना, 15 और 8 या 8 और 15। साइन भी दे लो, कोई स्पेशल केस तो नहीं है, नहीं है। प्लस प्लस का आपका यहाँ माइनस माइनस डाल दिया। अब आ जाओ दूसरा वाला इक्वेशन, 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर प्लस 41y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 63। अब 63 6 को 2 इंटू 3 लिखा और 7 9 63 है, तो 7 और 3 गुणे 3 लिख दिया। अब पेयरिंग करिए कि एडिशन आपका 41 हो जाए। एडिशन को क्या लाना है, 41 लाना है। तो यहाँ पर काम करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 41 के लिए 21, 3 को 9 9 दूनी 18, 18 और 21, 18 और 21 कितना हुआ देख लो। तो 18 और 21 नहीं बनेगा। तो 7 7 दूनी 14, 3 3 9 9 3 27, 7 4 11 4, हाँ तो हो जाएगा 14। तो एक बार क्या ले लो, ये 14 ले लो और ये क्या ले लो आप, 27 ले लो। 1 मिनट, 3 3 9 9 3 27, 7 4 11 3। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बन जाएगा, 14 और 27। अब प्लस प्लस का क्या रहेगा, माइनस और माइनस। अब क्या करिए आप, दोनों में से 6 ही है, जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको अवॉइड कर रहे हैं हम। तो बस अब यहाँ पे कंपेयर करा दीजिए। तो कंपेयर कराएंगे तो -18 -14 से बड़ा है, -18 -27 से बड़ा है, -15 -14 से छोटा हो गया, ठीक है ना, मुंह उल्टा हो गया। और जैसे ही मुंह उल्टा है, आगे का नहीं चेक करेंगे, CND लगा देंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 5वें ऑप्शन में है, ठीक है ना। 1/1 कंपेयर करना है आपको, ठीक है ना, 1/1 कंपेयर करना है, ठीक। तो CND, बाकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने ये सीखा है x वाला y के फैक्टर मल्टीप्लाई करना, y वाला x के फैक्टर मल्टीप्लाई करना। ये 6 इसमें जाएगा, ये 6 इसमें जाएगा, 6 कट जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलें, अगला ये पॉइंट में है 8.7 8.7 18.5, यहाँ माइनस है प्लस है, नहीं y स्क्वायर -9 और ये है। आप चाहे तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। 10 से भी मल्टीप्लाई करने से आप पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है ना, 10 मल्टीप्लाई करके आप पॉइंट को भी हटा सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। तो 10 ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे थोड़ा हम लोग का काम आसान रहेगा, लेकिन फिर डिवाइड करके पॉइंट में लिखना पड़ेगा, वो भी बात है। तो उससे क्या मतलब है, ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8.7 प्लस एक्स है ये प्लस 18.5 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। हाँ, तो या तो ऐसे ही करिए, 1 यहाँ है, मल्टीप्लाई होगा तो 18.5 रहेगा, 18.5 का ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन 8.7 हो जाए। ऐसे कहो 185 को ऐसा ब्रेक करना है कि 87 आ जाए, एडिशन 185 को ऐसा ब्रेक करना है कि एडिशन कितना आ जाए बेटा, 87 आ जाए। ओके, तो चेक करें इसको, एक बार चेक करो तो हम केवल 185 ले रहे हैं। 5 से काटा तो 5 से काटने पे 5 3 15, 5 7 35, ये तो प्राइम नंबर आ गया। ये क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। 5 3 8 हो गया भैया, 5 3 8, इसको 3.7 कर ले 18.5 के लिए, ये 3.7 और ये 8.7 आ गया, तो 5 और 3.7 हो गया। यहाँ के क्या एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 और 3.7 हो जाएगा। अब माइनस प्लस का प्लस प्लस, बाकी यहाँ 1 का तो कोई असर पड़ेगा नहीं। वाई स्क्वायर बराबर 9 है ना बच्चों, क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 9 लिख दें। तो वाई बराबर क्या आएगा, केवल 3 मत लिखिएगा, पावर इवन है तो 2 वैल्यू आएगी, प्लस और -3, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू हो जाएगा +3 और -3। अब आप बारी बारी से कंपेयर करा लीजिए,
5 3 से बड़ा है, 5 माइनस 3 से बड़ा है, 3.7 3 से बड़ा है और 3.7 माइनस 3 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। आंसर हमारा रहा x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना? ओके, चलें आगे। ये नेक्स्ट वाला, अगला क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर ही पॉइंट ही दे रखा है, तो पहला वाला लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3.3x माइनस 2.6 इज इक्वल टू 0, और बेटा वाई स्क्वेयर प्लस 3y है प्लस 2 है बराबर 0। वाई वाला तो बड़े आसानी से आ जाएगा, तो एक्स वाले के लिए आप इसको 26 ही कर लो, ठीक है ना? फिर बाद में पॉइंट लगा देंगे, देखिए किस में हो सकता है। 26 को करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणे 13 होगा, और पॉइंट लगा दें यहाँ पे, तो देखो 3.3 हो रहा है, तो 2 और 1.3 क्या कर लें, 2 और 1.3, ठीक है ना? क्योंकि 13 दूनी 26, 2.6 हो रहा है, और एडिशन ओकेज 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 माइनस है यहाँ, माइनस करने पे हो बेटा, ऐसा तो नहीं कुछ करेक्शन करना पड़े। अंतर आपका 3.3 आना चाहिए, तो 226 से ज़्यादा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13। अब इन दोनों का अंतर तो ऐसा नहीं हो रहा है 3.3, अगर हम इसको 2.6 लें, इससे ज़्यादा हम लोग ब्रेक कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? और वहाँ पे माइनस लगा हुआ है, वहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। या तो हम क्वेश्चन को करेक्ट करें, वहाँ पे प्लस होना चाहिए फिर 2.6 के पहले, तभी आपका 3.3 बनेगा। समझ रहे हो बच्चों? ओके, तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, इस क्वेश्चन को ही हमें करेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट पुट प्लस ओवर हियर, ठीक है? तभी 3.3 बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा, ठीक? ओके, यहाँ पर हम लगा देते हैं, जस्ट करेक्टेड। अब क्या है, अब 26 को 13 दूनी 26 लेगा, अब देखो इन दोनों का एडिशन 3.3 हो रहा है, ठीक है ना? भैया माइनस तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका करेक्शन के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने करेक्ट किया है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अपने एसटी में भी सही कर लीजिएगा, ठीक? तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना किया था, 13 दूनी 26, 2 और 1.3, ये 3.3 हो रहा है जुड़कर, ठीक है? अब आगे चलते हैं, माइनस प्लस का प्लस प्लस लगा देते हैं, और कोई तरीका तो होगा नहीं ये, ठीक है ना? अगर माइनस माइनस होता तो प्लस माइनस होता, माइनस माइनस होता तो प्लस माइनस होता, प्लस बड़े वाले को देते, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, ठीक है? आगे चले, बार बार हम उसी को सोच रहे हैं कि निगेटिव वाले से कुछ बन रहा है कि नहीं, नहीं बनेगा निगेटिव वाले से, क्योंकि दो ही फैक्टर बनना ही है, कोई और फैक्टर आ नहीं रहा है, दो, और या तो क्या करो, दो करो, और दो पॉसिबिलिटी है, या तो 2 गुणे 1.3 करो, या 0.2 इंटू 13 करो। अगर हम डिफरेंस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस 3.3 नहीं होगा, अगर माइनस लेके चले, यहाँ पर भी डिफरेंस 3.3 नहीं होगा। एडिशन की तरफ जाए तो यहाँ पर एडिशन 3.3 होगा, लेकिन यहाँ पर एडिशन 13.2 होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो वहाँ एडिशन होना चाहिए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और तो उसको करेक्ट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? चलो अब वाई वाले पे आ जाओ, तो ये करेक्टेड वर्जन ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 2 को ब्रेक करेंगे, 2 1 कम 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 किसी भी ऑर्डर में रख लो, 2 1 कम 2, प्लस प्लस का माइनस और माइनस, ठीक है बेटा? अब आ जाओ, दोनों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों का 1 1 है, तो +2 -2 से बड़ा हो जाएगा, +2 -1 से बड़ा हो जाएगा, और बेटा तब तो ये और आसान हो गया। अब हम आपको क्या बता देते हैं, अब इसका शॉर्ट मेथड बता देते हैं, ये तो हो गया, ठीक है ना? इतना हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब इसका शॉर्ट मेथड बता दे, जब वहाँ प्लस हो गया तो शॉर्ट मेथड लग जाएगा, और शॉर्ट मेथड क्या है, नैनो टेक्निक से कर सकते हैं आप लोग। और उसके नैनो टेक्निक क्या है कि अगर आपको, जैसा करेक्टेड वर्जन मैंने भी बताया था, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का साइन क्या देंगे,
माइनस प्लस का देंगे प्लस प्लस, और प्लस प्लस का क्या देंगे माइनस माइनस, तो प्लस वाला माइनस से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो सीधे आप एक्स इज ग्रेटर देन वाई कर दीजिए करेक्टेड वर्जन से, ठीक है ना। यहाँ प्लस कर लीजिएगा भाई, बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। तो करेक्टेड वर्जन से आपको फैक्टर इस समय अगर वहां प्लस करेंगे तभी ये बनेगा, और उस दशा में आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, बिना फैक्टर निकाले आप हल कर सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला वाला 8x स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, प्लस 3x माइनस 38 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पे 6y स्क्वायर और 29 को लाओ इधर, माइनस 29y प्लस 34 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 38 होगा, और इसको लिख लेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 17, 19 दूनी 38, 19। अब पेयरिंग करो तो डिफरेंस आपको 13 लाना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ ये हो गया, ये बना लिया हमने क्या 16, और ये क्या है 19, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए यहीं पे हम रख लेते, कोई स्पेशल केस तो है नहीं, नहीं 16 और 19, और क्या करेंगे प्लस माइनस का, माइनस प्लस माइनस बड़े वाले को, ठीक। अब आ जाओ इस वाले पे, तो अब यहाँ पे 6 गुड़े 34 कर दो, और डिफरेंस 29 लाना है, सॉरी एडिशन 29 लाना है। 6 को 2 गुड़े 3 लिखा, और 34 को 2 गुड़े 17 लिखा है, तो 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 17 29 हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 17 29 हो रहा है, इन दोनों को देखो तो, ठीक है ना। तो y की वैल्यू के लिए अगर आ रहे हैं हम लोग तो 12 और 17 होगा, ठीक है ना। तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट वाई वाले मिलाते हैं, और वाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले मिलाते हैं, और मल्टीप्लाई करने से पहले छोटा बना लें, ये 3 और ये 2। और ध्यान रखना जैसा कि आप जानते हैं पिछले वाले में जितने भी पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे, इसमें भी दोनों का कोफिशिएंट 1 था, इसमें भी दोनों का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर भी दोनों का कोफिशिएंट सेम था, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पर हमें करने की जरूरत है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें करने की जरूरत है। तो पहले में मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, पहले मल्टीप्लाई करें 3 का, तो 16 3 48, 19 3 57, इसी तरह यहाँ पे 12 दूनी 24, 17 दूनी 34, तो 48 24 से बड़ा है, 48 34 से बड़ा है, चलो 48 24 से भी और 34 से भी बड़ा है, साइन यहाँ माइनस है, निगेटिव वाला इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, मुंह यहीं उल्टा है तो CND करो, हटाओ, ठीक है ना। तो CND हो गया हमारा, रिलेशन नहीं डिटरमाइन हो पाएगा पांचवा, ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो, कहीं गड़बड़ी तो बताओ। पहले का 8 दूसरे में गया, दूसरे का 6 इसमें आया, तो 2 3 आई, 2 2 चौका 28 ना, अरे 2 चौका 8 ना, ओहो आई एम सॉरी, 2 चौका, आई एम वेरी सॉरी। चार बार था ना बच्चों, दैट्स माय मिस्टेक, अपोलॉजी अपॉलॉजी फॉर द सेम। तो 16 3 48, 19 3 57, और 4 12 चौका 48, 17 चौका 68, तो बराबर छोटा छोटा छोटा, तो छोटा बराबर x इज लेस देन इक्वल टू y। गलत नहीं होगा, आप लोग इसके लिए चिंता ना करिए, गलत करके हम लोग नहीं जाएंगे, x इज लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि सॉल्व करने के बाद एक बार मैं जरूर ऑब्जर्व करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उसको सही कर लिया जाए, ठीक है ना। तो वहाँ 4 बार 2 से न काटा है बेटा, तो 2 3 2 चौका, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट वाले पे बात करें अब हम लोग।
अब यहाँ पे क्या आ गया आपका DI। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कंपनी द्वारा 5 प्रकार के खिलौनों का निर्माण हजार में दिया हुआ है, 2012, 13, 14 और 15 का। तो खिलौने यहाँ पे है ABCDE और ये ईयर्स है, ठीक है ना, ये क्या है, ईयर्स है। ठीक, तो कंपनी द्वारा 5 प्रकार के खिलौने, 5 प्रकार के खिलौने कौन से हैं, ABCDE, और अलग अलग ईयर है। ओहो, अलग अलग ईयर है तो उसका दिया है। तो मतलब कंपनी ने ए प्रकार का खिलौना 2012 में कितने बनाए हैं, कंपनी ने सन 2012 में ए प्रकार के कितने खिलौने बनाए हैं, 2000, 200 में हजार और लगा दो, 2 लाख, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, हजारों में। यही तरह ये कितना है, टाइप बी का कितना बना है, 150 तो है, उसके आगे हजार के लिए 3 जीरो और लगा दो, 1,50,000 एंड सो ऑन। ऐसे सारे डेटा को आप रीड करोगे। इसी तरह टाइप सी का खिलौना, टाइप बी का खिलौना, टाइप ई का खिलौना, ऐसा ही आप रीड करेंगे इसे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रोडक्शन ऑफ ई टाइप टॉय इन 15। चलिए 15 में जाइए और ई टाइप वाले को पकड़िए तो, और उस डेटा को लोकेट करिए 80। 15 वाज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप इन 14। 14 में बी को पकड़ लीजिए, 14 में गए बी को पकड़े और इनका इंटरसेक्शन देख रहा है तो 160। तो हमें बस इतना देखना है, हजार लगाएंगे तो कट जाएगा। हमें ये देखना है कि 80 जो है 160 का कितना परसेंट है, 2 ही बार कट रहा है तो ये 50% आ जाएगा हमारा आंसर, 50%। ठीक है, चेक करिए। अगला चलें, नेक्स्ट वाला। In case of which type of toys was there is a continuous increase in the production over the years? किस टाइप में कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है, तो ये तो केवल ऑब्जर्वेशन का काम है। तो ए टाइप का अगर देखें, इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ टॉय, ठीक है ना, तो ये तो यहीं घट गया, ये काट दो, और ये बढ़ा, ये घट गया, इसको काट दो, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, इस तरह ये बढ़ा, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, इस तरह ये बढ़ा, ये बढ़ा और ये भी बढ़ा। तो सी डी ई किसमें है, सी डी ई ऑप्शन नंबर 4 में। ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, जहां भी डिक्रीज हुआ उसको हमने छोड़ ही दिया, उसको देखा ही नहीं। ठीक है, सेवेंटी 78 से 92 बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, कंटिन्यूस इंक्रीज ही तो बोला है ना। तो 78 से 92, 92 से 120, 120 से 130, 90 से 110, 110 से 125, 125 से 135, ये सब बढ़े हैं। 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, ये भी बढ़ा है, सब बढ़े हैं। और जो डिक्रीज यहाँ हुआ है उनको हमने छोड़ दिया। सी डी ई हो रहा है बेटा, सी भी हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके। चला जाए अगला, बात करें नेक्स्ट में, हटाया जाए। ये अगला, इसमें क्या है बेटा, व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप टॉयज फ्रॉम 12 टू 13। 12 टू 13 जाने में ए टाइप के टॉय में कितना परसेंटेज ड्रॉप आया, तो ड्रॉप कितना है, ड्रॉप देखें तो 20 का ड्रॉप है, और 20 का ड्रॉप कितने से है, 200 से है, इंटू 100 करिए, ये कैंसिल करिए और इसको 10% दीजिए। ठीक है, तो आंसर कितना रहा, 10%। ओके, चलो अगला वाला। अब इसमें क्या दिया हुआ है, what was the approximate percentage increase in the production of D type toys
फ्रॉम 12 टू 14, 12 टू 14 जाना है डी टाइप टॉयज में, 90 से 125 गया है, तो प्रोडक्ट तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है बेटा, 125 माइनस 90 यानी 35 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 35 का इंक्रीमेंट किससे हुआ है, 90 से, और इंटू क्या करिए 100 कर दीजिए, 35/90, 35 का इंक्रीमेंट हुआ है 90 से और इंटू 100। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 35 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो आप एक जीरो कैंसिल करिए और 350/9 करिए और अप्रॉक्सीमेट निकालिए, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, तो 9 त्रिक 27 करेंगे आप, ठीक है ना, तो आपका 9 त्रिक 27, 3 इधर 8, 80, 9 9 81, तो अप्रॉक्स 39%, अप्रॉक्स कितना रहा 39%, ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज का रहा अप्रॉक्स। ओके बच्चों, अगला चलें। अब अगला क्वेश्चन क्या है इस डीआई का, इसमें लिखा है बेटा, which type of toys was the total production in the given 4 year is the maximum, which type of the toys, किस प्रकार के खिलौनों का कुल उत्पादन 4 वर्षों में सर्वाधिक था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चारों वर्षों का टोटल हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कितना हो रहा है, तो सबको जोड़ लेते हैं, तो थोड़ा सा ये करते हैं कि जल्दी होने के चांसेस रहे, हमें मैक्स निकालना है। तो ये सब अराउंड 200 है, और ये सब अराउंड क्या है, इनसे तो कम ही आएगा, ये भी इनसे कम ही आएगा, ये भी इनसे कम ही आएगा, और ये भी इनसे कम ही आएगा। देख लो, तो एक बार ऐसे ही ऑब्जर्वेशन करने से पता चल रहा है कि कौन सा ज्यादा आएगा और कौन सा कम आएगा। बोलो, ए का मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कारण ये देखो सब 200 के आसपास हैं, ये क्या है, बहुत दूर हैं, सारे नंबर जोड़कर क्या करोगे, टाइम बचाए ना, यहाँ पर भी बहुत दूर दिख रहे हैं सब, यहाँ पर भी दूर दूर दिख रहे हैं 200 के, क्योंकि 100 हंड्रेड्स में है, ये भी हंड्रेड्स में है, ये भी हंड्रेड्स में है, ये तो 100 से नीचे ही है, ये 200 या उसी के आसपास है, ठीक है, देखो ये भी 200 के पास, 200 के पास, 220, 200, तो ये मैक्सिमम है, तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, देयर इज नो need of calculation, only observation is required। केवल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, तो इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ओके। चलो, अब यहाँ पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन हमारे सामने एक हमारे सामने एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, अब ये आपका प्रॉब्लम्स एंड एज पर है, ठीक है ना, ये जो है प्रॉब्लम्स एंड एज पर है। 6 साल पहले एज ऑफ द फादर वाज, ये जो 3.5 लिखा है इसको 7/2 लिख सकते हैं, तो फादर की एज 6 साल पहले, सन की एज जो 6 साल पहले थी उसका 7/2 गुना है, रेशियो 3:2 लिख सकते हैं। 10 साल बाद, वर्तमान से 10 साल बाद, फादर की एज 10 साल बाद 2.5 है, 10 साल बाद जो सन की एज है, तो 10 साल बाद इज इक्वल टू 2.5 को 5/2 लिख दिया। गैप इक्वल करना है, प्रेजेंट का हमें सम निकालना है, यहाँ पे गैप 16 साल का है, यहाँ पर भी गैप 16 साल का है, लेकिन यहाँ पे गैप 2 का और यहाँ पे गैप 0 का है, तो इसके लिए ऑपरेशन क्या है, ऊपर का डिफरेंस हमें नीचे मल्टीप्लाई करना है और नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करके 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6 कर देना है, 5 नीचे मल्टीप्लाई करके 25 और 5 दूनी 10 करना है, ठीक है ना, पुराने से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, सारा काम नए रेशियो से आप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर गैप अब कितने का दिख रहा है, 4 का, यहाँ पर भी गैप कितने का दिख रहा है, 4 का, तो 4:16 है, वर्ष में कितना है, 16 है, अगर रेशियो में 4 है तो वही चीज ईयर में कितना है, 16 है। अब हमें क्या करना है,
फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस का सम बताना है। तो हम इतना ही कहेंगे कि भाई देयरफॉर 16 वर्ष रेशियो में कितना है 4 है, रेशियो में कितना है 4 है, मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम सम निकाल लें, हमें प्रेजेंट निकालना है ना, तो अगर हम 6 साल पहले का सम निकाल लें तो ये हो जाएगा 27। तो ये सम कब का आएगा बेटा दोनों का, 6 साल पहले। तो वर्तमान में लाने के लिए फादर में भी 6 साल ऐड करोगे और सन में भी 6 साल ऐड करोगे ताकि ये वर्तमान में आ जाए। 12 ऐड कर दो इनके सम में, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, ठीक है ना। तो ये 108 आएगा प्लस 12 कर लेना है, यानी ये हो जाएगा 120 वर्ष सम आ जाएगा फादर और सन के वर्तमान आयु का, 120 ईयर। हाँ, थर्ड ऑप्शन। हैव अ लुक, सीधे सम कर लिया हम लोगों ने, डायरेक्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, सम कर लिया, ठीक है। चलें आगे वाला। तो नेक्स्ट वाले पे चर्चा कर लेते हैं। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी में एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑन मंडे, वेंसडे और फ्राइडे दिया 225 एंड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 311 और संडे में 520। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर निकालना है May if the month of the started with the month of the नहीं if the month started with Monday। बेटा मई का महीना दिया गया है, मई का महीना क्या है, 30 का 31 का, कैलकुलेट करो तो 31 का, 31 दिनों पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो मई में आपका 31 डेज होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब देखो तो थोड़ा सा मैं इसको लिख दूं तो आइडिया आपको लग गया। मंडे है, पहले टोटल डेज निकालना होगा, मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, एक काम करो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, एक ये दिया हुआ है डेटा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, और एक क्या दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें अगर हम लोग चेक करें इन 7 दिनों का, तो स्टार्टिंग हमारा मंडे से हो रहा है, तो 7 चौके 28, ठीक है। तो इनके डेज की अगर हम बात करें, इनके टोटल डेज की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, क्योंकि 31 दिन है तो 4 ग्रुप बनेंगे 7 दिन के, तो हर ग्रुप में 3 दिन होगा, तो 4 3 12 दिन ये हो जाएगा। स्टार्टिंग मंडे से हुई है यानी एंडिंग संडे से होगा, यानी कि 28 के बाद 29वां दिन, 29वां दिन क्या आएगा, मंडे। अच्छा एक काम करते हैं हम, थोड़ा ठीक से लिखें ताकि सारी बातें आ जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा, 12 दिन तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। फिर अगला दिन मंडे आएगा, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आएगा, वेंसडे, बस। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ध्यान देना, पहले क्या आएगा, ये 7 चौके 28, 31 में 7 चौके 28 होगा, यानी 4 ग्रुप बनेंगे 7 दिनों के, तो ये जो 4 ग्रुप आएंगे 3 दिन, 4 3 12 दिन हो जाएगा। फिर 29वां दिन मंडे होगा, 29 के बाद 30 को छोड़ो, 31वां दिन वेंसडे होगा, तो ये एक एक, ये क्या हो गया, ये मंडे के लिए हो गया और ये वेंसडे के लिए हो गया, ये 29th है और ये 31st है, ठीक है ना। तो ये टोटल 14 दिन हो गया ये। अब इस पे आ जाओ, क्योंकि अल्टरनेट में है ना, तो इसको अगर हम लोग गिने तो ये भी तो पहले 12 हो ही जाएगा, पहले 12 हो जाएगा, क्योंकि कितने ग्रुप बन रहा है, 4 ग्रुप बन रहा है, हर ग्रुप में ये येलो में जो लिखा है, हर ग्रुप में 3 है, तो 3 चौके 12 दिन ऐसे हो जाएगा। फिर अगला 29वां दिन मंडे होगा, फिर 30वां दिन ट्यूसडे होगा, तो +1 करिए, और ये आपका ट्यूसडे होगा, ये होगा ट्यूसडे, ये 30th डे होगा। तो टोटल कितना दिन, क्योंकि 30वें दिन के बाद 31वां दिन तो यहाँ आ गया है, तो ये 13 दिन यहाँ आ जाएगा। संडे की बात तो अब क्लियर ही है, 4 ग्रुप में केवल 4 ही संडे आएंगे, 4 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ कितना है बेटा, 13 है,
अब बच्चा लोग यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 14 दिन है। बस 14 दिनों तक ऑन एन एवरेज 225 लोग आए हैं, 13 दिनों तक 311 लोग आए हैं और 4 दिनों तक ऑन एन एवरेज 520 लोग आए हैं। तो ओवरऑल एवरेज आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मेन आपका टास्क था किसका, डेज को कैलकुलेट करना, जो कि यहाँ पे हमने आपको शो कर दिया है। ठीक है ना, अब काम को खत्म करिए, एवरेज निकालिए। तो 225 एवरेज है पहले केस का, जिसमें कि कितने दिन है, मंडे वेंसडे वाला 14 दिन है, और फिर आगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला 311 नहीं, हर दिन 311 है, हर दिन 311 है। ठीक है ना, तो कितने दिन है बेटा, 13 दिन है। इसी तरह आपका संडे वाला 520 है, और कितने संडे है, इंटू 4 है, डिवाइडेड बाई टोटल दिन तो 31 है ही, टोटल दिन 31 है ही। ठीक है ना, बस अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 14 गुणे 225 हो गया, और 311 गुणे 13 हो गया, और 520 गुणे 4 हो गया, बटे 31 कर लिया। तो अप्रॉक्स निकालने की बात कह रहा है ये क्वेश्चन में, अप्रॉक्स निकालने की बात कर रहा है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा बच्चों। तो 14 दूनी 28 हम अपने अपने तरीके से कर लेते हैं। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, और 14 25 70। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 7 15 1, 8 2 10 11 1, और 2 1 3, 31 50 हो जाएगा। दूसरा कैलकुलेट करो, 13 3 39 00, 13 कम 13 130, और फिर 13, फिर 3 3 1 4 9 1 10 4043। तो ये 4043 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 9 1 10 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे क्या है, 0 4 दूनी 8, काम कर इसके सामने ही लिख दो ना। तो 0 4 दूनी 8, 5 चौके 20, ये प्लस में, और बटे में क्या आएगा बेटा, 31। तो अप्रॉक्स अभी करना है, तो इनको जोड़ लेते हैं। 0 3 3, ये 3 आ जाएगा, 5 4 9 9 8 17, 1 आ जाएगा, 2 2 2 2 आ जाएगा, 3 4 3 7 7 2 9, बटे में 31। तो अप्रॉक्स आप जाइए, तो अप्रॉक्स जा रहे हैं, तो 3 बार तो जा ही रहा है, 300, 3 त्रिक के 9, क्योंकि अगर हम 31 गुणे 3 करेंगे, देखो अप्रॉक्स करो, 31 गुणे अगर 3 करो तो 3, और 3 त्रिक के 9, और 300 अगर कर लें तो 93 के पास है, आंसर हमारा 300 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स कितना आ गया, 300। ठीक है ना, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम कर लिया है। ओई तरीके, ये तुरंत बड़ा हो जाता है, इतना डिलीट करना कहाँ रहता है, हो खा जाता है। और कुछ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो ठीक है। तो अप्रॉक्स कितना आ गया, 300, ऑप्शन नंबर 2। मेन यहाँ पे एक आपका क्या था, डेज का कैलकुलेशन। ठीक है ना, मेन कैलकुलेशन डेज का था, डेज का कैलकुलेशन कर लिया तो काम हो गया खत्म। ठीक है बच्चा लोग, चलें आगे, नेक्स्ट। एक पार्टी में टोटल 1560 लोग हैं, जिसमें से 60% आपके मेल्स है, 15% फीमेल है, बाकी चिल्ड्रन है। तो बेटा अगर हम टोटल लोगों की संख्या का मान लें, टोटल आपके 100 हैं, तो मेल 100 का 60% 60, और फीमेल 15% 15, यानी अडल्ट कितने हुए, 75। यानी कि 100 में से अगर हम 75 को हटा दें, तो जो 25 आएगा वो क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। ये रेशियो बना लिया। फर्दर 5 से काटना हो तो काटिए, अदरवाइज रहने दीजिए, ऐसे ही हो जाएगा काम। 100, if 50 children more come into the party, then find the percentage of the children in the party। तो आउट ऑफ टोटल करना है। अगर 50 और ज्यादा चिल्ड्रन आ जाए, तो 1560 लोग हैं, तो 1560 क्या हो गया आपका, 100 की वैल्यू, और 25 की वैल्यू चिल्ड्रन हो जाएगा। बेस बदल रहा है ना, इसलिए। तो बेस ना बदलता तो काम बन जाता, तो क्योंकि 50 और चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो 50 और चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो इसमें 50 और जोड़ दीजिए इसमें, जो पहले चिल्ड्रन थे। अब कितने हो गए, 1560 और प्लस 50 चिल्ड्रन और आकर टोटल पॉपुलेशन अब ये हो जाएगी। अब ये नया परसेंटेज बताना है आपको। ठीक है ना, ये नया परसेंटेज बताना है।
तो 25 चौक का 100, यहाँ से कैलकुलेशन करिए अब इसका। 25 चौक का 100 और 4 3 12, 4 9 36। 25 चौक का 100, 4 3 12, 4 9 36 सही है। 390, 400, 440, ठीक है ना। तो 390 440 के बटे में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, और ये 6 5 11 1, ठीक है। 15 1 16, 1610 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा और ये बनेगा आपका, क्या करें अप्रॉक्स कर लें इसको, नहीं अच्छा दिया हुआ है तो इसको कर लिया 44 पे 00 अपॉन 161। डिनोमिनेटर में देखो 161 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 161 आ रहा है, अप्रॉक्स पूछा नहीं है, तो आप किस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, पांचवें वाले ऑप्शन की तरफ बेधड़क बेझिझक जा सकते हो और लिख सकते हो ये 27 सही 53/161, क्योंकि और किसी में ये है नहीं। आप उल्टा या और चेक कर लो, या तो उल्टा चेक कर लो, काम हो जाएगा। या तो आप उल्टा चेक कर लीजिए। क्लियर है? चला जाए आगे, नेक्स्ट वाला। तो इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान दें। ए और बी जो है एक काम को 6 दिनों में और 8 दिनों में करते हैं। अगर वो उनको अमाउंट मिल रहा है 1280 रुपया काम को पूरा करने में, अगर वो अल्टरनेट काम करे तो बताओ अमाउंट जो बी लेगा, अमाउंट क्या बी क्या लेगा इफ ए स्टार्ट द वर्क फर्स्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके काम के अनुपात में इनको मजदूरी देनी पड़ेगी। जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना अधिक मजदूरी, जितना कम काम करेगा उतनी कम मजदूरी। और काम पता करने के लिए पहले हमें इनका एक दिन का काम पता करना पड़ेगा और कितने दिनों तक काम किया ये पता करना पड़ेगा, ये दो चीजें। तो 6 और 8 है, तो ए का क्या है और बी का क्या है। तो ए 6 दिनों में काम को पूरा करता है, बी 8 दिनों में, तो एलसीएम हो गया आपका 24। ये टोटल वर्क मान लिया, इरेज दिया है, इसको इफिशियंसी कर लिया। तो 6 चौक के 24, 8 त्रिक 24। अल्टरनेट काम कर रहे हैं ए से शुरू करते हुए, तो अल्टरनेशन का सिमेट्री का फायदा उठाते हैं। एक दिन में कितना काम, 4 काम। बी एक दिन में कितना काम, 3 काम। 4 3 कितना हो गया, 7 काम। तो 7 नेम किस नंबर, 2 दिनों में 7 काम हो रहा है। 7 नेम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि वो 24 हो जाए, 24 से कम रहे 3। 7 त्रिक 21 दिन लग जाएगा, तो 3 दूनी 6 दिन ये आ गया। और इन 6 दिनों में 3 दिन 3 दिन ए है, 3 दिन बी है। ध्यान देना, इन 6 दिनों में 3 दिन कौन है, ए है, और 3 दिन कौन है बेटा, बी है। ठीक है ना। अब काम कितना बचा, 3 काम बच गया। अब 3 काम बच गया, अगले दिन कौन आके पूरा कर देगा, ए पूरा कर देगा, प्लस 3 बटे, काम 3 बचा और इफिशियंसी 4 है, तो ये किसका है, ए का है। ए का 3/4, यानी ए ने टोटल कितना दिन लिया, 3 प्लस 3/4, यानी 4 3 12 3 4 3 12 3 15/4 दिन लिया है ए ने टोटल। इस अल्टरनेशन में 15/4 दिनों तक ए ने काम किया और बी ने 3 दिनों तक काम किया है। अब इनका क्या करिए, क्योंकि वेजेस विल बी प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, तो इनका वर्क निकाले, उसी रेशियो में वेजेस को बांट दीजिए। ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ वेजेस हो जाएगा आपका वर्क डन का रेशियो। तो ए का एक दिन का काम 4 है, तो 15/4 दिन का काम 15/4 मल्टीप्लाई कर दो। बी का एक दिन का काम 3 है, तो 3 दिन का काम 9 हो जाएगा। तो 15 संबंधे 9 कहिए या फिर 5 संबंधे 3 कहिए, किसका, किससे काट के, 3 से काट के। तो ये वेजेस का रेशियो हो जाएगा, जो वर्क डन का रेशियो आया वही वेजेस का रेशियो है। टोटल वेजेस 1280, इसको बांट दीजिए भैया इसी रेशियो में। तो 1280 टोटल है, रेशियो में टोटल 8 है। इसका पूछा गया है बेटा कि बी को कितना अमाउंट मिलेगा ना, तो बी का अमाउंट कितना है बेटा, बी का अमाउंट 3 है। तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, ठीक है, 16 3 48। तो बी को कितना मिला, 480। ए का पूछेगा तो 5 निकाल लेना, ऑप्शन नंबर 5। बी को कितना मिलेगा, 480 रुपये। तो भैया क्वेश्चन अच्छे खासे हैं इसमें। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया जाए, क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, सोचने लायक है, काफी चीजें हैं। आपका इनइक्वालिटी भी देखो पॉइंट के फॉर्म में आ गया, और कहीं पर ज्यादा कैलकुलेशन करा दिया सिंप्लीफिकेशन में भी। तो ऐसे आपका क्या है, इंक्रीमेंट होगा, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपके एसटी का लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा, चीजें आप सीखते चलिए। ठीक है ना। चलिए अगला वाला चले बच्चों, नेक्स्ट वाले पे बात करें हम लोग।
A sum of money amounts to 850 in 3 years and to 925 in 4 years at the same rate of simple interest. तो बताओ मूलधन कितना है? तो बेटा ये बताएं, जो प्रिंसिपल इसमें जुड़ा होगा वही प्रिंसिपल इसमें जुड़ा होगा ना। तो अगर हम माइनस करेंगे तो हमें सीधे 1 साल का ब्याज मिल जाएगा कि नहीं? प्रिंसिपल तो कट ही जाएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें सीधे मिल जाएगा जब हम 4 साल के अमाउंट में से माइनस करेंगे 3 साल का अमाउंट। तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट क्विकली यहाँ से मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा? 75। प्रिंसिपल निकालने के लिए आप चाहे 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए या 4 साल का। हम एक काम करते हैं, 4 साल का ही इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 1 साल का इंटरेस्ट 75 है, तो 4 साल का इंटरेस्ट 300 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 4 साल का अमाउंट जो 925 है, उसमें से 4 साल का इंटरेस्ट 300 माइनस कर दीजिए, 625 आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। इन्हीं दोनों की ज़रूरत थी हमें, प्रिंसिपल और 1 साल के ब्याज की, ताकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकें। तो हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100। तो 25 से 25 बार, 25 से 3 बार, और 25 से ये 4 बार, और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 12% पर एनम। क्या निकालना है? मूलधन ही निकालना है क्या केवल? हम रेट भी निकाल दिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। ये काम नहीं करना है। तो हमारा आंसर कितना है बेटा? 625। ठीक है ना? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो ये भी कर लेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आंसर हमारा कितना हो गया? 625 हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है ना? तो रेट अगर पूछेगा तो इससे काम कर लेंगे। तो इतने से हमारा काम हो गया, 625 आ गया। ठीक है ना? ओके, इतने से हमारा काम हो गया बिना रेट निकाले। ज़्यादा आपको लेंदी नहीं जाना है, रेट नहीं निकालना है आपको। अगर रेट पूछा जाएगा तो काम करिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग? चलिए, ओके, तो फाइनली सारा डिस्कशन हुआ। तो आप लोग अगला एसटी दीजिएगा, तो अगले वाले में भी हम लोग मिलेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। आज के सहयोग के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.